मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट एवं अंतरिम बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज सदन में पेश किया। लोकसभा चुनाव 2024 पास होने के कारण इसे चुनावी बजट के तौर पर देखा जा रहा था, पर सरकार किसी तरह की रियायत नहीं दी गई, न ही किसी प्रकार की छूट मिली है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी दी। इस अंतरिम बजट को वाराणसी में सीए से बात की। सीए जय भादवानी ने कहा कि सरकार का यह अंतिम बजट था, चुनाव बाद पूर्ण बजट सरकार पेश करेगी। सरकार ने इस बजट में टैक्स सेशन में कोई बदलाव नहीं किया, न ही किसी प्रकार का टैक्स लगाया। उन्होंने छोटे करदाताओं के लिए भी लाभ पहुंचाया है। अंतिम बजट के हिसाब से तो बेहतर बजट है, क्योंकि अंतिम बजट में तो बहुत ज़्यादा आप घोषणा कर नहीं सकते, क्योंकि एक साल तक का बजट होता नहीं है। जो 3-4 महीने बस किसी तरह से काम कैसे चलेगी सरकार, कहाँ से फंड्स आएंगे, उस बारे में बताना होता है। तो उस हिसाब से बहुत ही बेहतर बजट किया जाएगा और ग्रोथ ओरिएंटेड है, अच्छा बजट कहलाएगा ये। किसको क्या मिला? अब किसको क्या मिला में पहले आप देखिए, बजट आता तो रहता ये महंगाई हो गई और यहाँ पे सस्ती हो गई। अब वो चीज़ तो है नहीं कि टैक्स स्लैब जो है और टैक्स रेट हैं, पर इम्पोर्ट ड्यूटी के एक्सपोर्ट ड्यूटी के सबके सेम रखे हैं, जीएसटी के भी। तो टैक्स में कोई चेंज हुआ नहीं, स्लैब में कोई चेंज हुआ नहीं, तो इसलिए किसी को नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन बहुतों को मिला। एक जने को बहुत ज़्यादा मिला, वो है छोटे करदाता, जो 1 करोड़ करदाताओं को बेनिफिट हुआ है। क्या होता था, इनकी पुरानी डिमांड नोटिस आई थी, पुराने असेसमेंट किए हुए थे, 8,000, 9,000, 10,000, 15,000 रिकवरी होती थी। तो सरकार ने बोला कि 2009-10 तक 25,000 तक की इनकम टैक्स की डिमांड है वो जीरो हो जाएगी। जो भी पुराने करदाताओं की डिमांड चली आ रही है तो उनको बेनिफिट होगा। महंगाई पर अंकुश लगाने के लिए क्या किया? महंगाई पे अंकुश लगाने के लिए अलग से कुछ नहीं किया, बस इन्होंने टैक्स स्ट्रक्चर चेंज नहीं किया और 1 लाख करोड़ रुपए इन्होंने दे दिया इंटरेस्ट फ्री रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, कि आप लोग जाइए रिसर्च डेवलपमेंट के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, ताकि देश आगे बढ़ सके। ग्रोथ की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया। हाँ, फिजिकल डेफिसिट जो है वो इस बार सरकार ने बताया कि 5.9 से 5.8 हो गया, वो कम हो गया। अगली बार 5.1% रखा है, जो वित्तीय घाटा है। तो घाटा को कंट्रोल करना इस अच्छी चीज़, डेवलपमेंट के साथ दोनों को तालमेल बैठा रही सरकार। औद्योगिक घराने को कितना फायदा होगा? औद्योगिक घराने को फायदा इस सेंस होगा कि सरकार जिस हिसाब से डेवलपमेंट पे ज़्यादा खर्च कर रही है और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा पैसा दे रही है और लोन जो बहुत दे रही है। अब देखिए 43 करोड़ लाख रुपया दे सके मुद्रा लोन दे रही है, उसमें आधे से ज़्यादा युवाओं को दे रखा है। तो युवाओं आगे बढ़ेंगे, अपना बिजनेस लेके आएंगे, तो उनको फायदा होगा। और उसमें कि औद्योगिक घराने की बात तो हम युवा ये कहेंगे कि उनको भी मेहनत करनी होगी अपने आप को ताकतवर बनाने के लिए और समझदारी से काम करने की। तो सरकार प्रायश्चित नहीं होगी, सरकार पैसा दे देगी, सरकार लोन दे देगी, लेकिन उनको भी समझना होगा कि ऐसा बिजनेस करें ताकि आगे बढ़ जाए। थैंक यू। समाचार दर्शन।